गांव के किनारे स्थित वो राजमहल सदियों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस महल में एक भयानक पिशाच का वास है। जो भी वहां गया वो वापस कभी नहीं लौटा। पीढ़ियों से ये डर लोगों के दिलों में जड़ें जमा चुका था। लेकिन समय के साथ कुछ लोग इसे केवल अफवाह मानने लगे। एक दिन गांव के युवक अर्जुन ने इस डर को चुनौती देने का निश्चय किया। उसने सोचा कि ये केवल अंधविश्वास है और अगर वो महल से लौट आया तो वो इस डर को खत्म कर देगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने रात के समय महल जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, वहां मत जाना। पिशाच केवल शरीर नहीं, आत्मा भी खा जाता है। लेकिन अर्जुन का हठ नहीं टूटा। रात गहराती गई। अर्जुन ने एक मशाल ली और अकेले ही महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो महल के पास पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके उसके शरीर को झकझोरने लगे। उसके कदम जैसे खुद ब खुद धीमे हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। राजमहल के विशाल दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा धकेला, उसकी चूं-चूं की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल के अंदर अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स थी, जिनमें से कुछ चेहरों को देख अर्जुन का दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो वे चेहरे उसे घूर रहे हों। अर्जुन ने जैसे ही मुख्य हॉल में कदम रखा, उसके सामने एक पुराना झूमर हिला और जमीन पर गिर गया। वो पीछे हट गया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा है, अर्जुन। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कैसे संभव है? कोई मेरा नाम कैसे जानता है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? परछाई एक आवाज में बदल गई, ये जगह छोड़ दे, वरना तेरा अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जो यहां आए और कभी लौट नहीं सके। अर्जुन ने उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए महल के गहरे हिस्सों में जाने का फैसला किया। चलते चलते उसे एक बड़ा सा कमरा मिला, जिसमें एक पुराना ताबूत रखा था। ताबूत के चारों ओर जलते हुए दिए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये ताबूत महल के भेद का केंद्र है। जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, दिए एक एक कर बुझने लगे। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। अचानक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया और उसमें से एक भयानक काया बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। पिशाच अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और बोला, तूने इस जगह पर आकर अपनी मौत को न्योता दिया है। अब तुझे भी मेरी आत्मा की कैद में रहना होगा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, तू कौन है और इस महल का सच क्या है? पिशाच ने हंसते हुए कहा, मैं राजा चंद्रसेन हूं, जिसे उसके ही अपनों ने विश्वासघात कर मौत के घाट उतार दिया था। मेरे साथ अन्याय हुआ और मेरे प्राण इसी महल में बंध गए। अब जो भी यहां आता है वो मेरी आत्मा को ताकत देता है। पिशाच ने अर्जुन को अपने वश में करने के लिए उसकी मां की आवाज में कहा, बेटा लौटा। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने अपनी मां की आवाज की दिशा में देखा तो कुछ नहीं था। ये सब भ्रम है, उसने खुद को समझाया। पिशाच ने अर्जुन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने साथ लाई गई गंगाजल की छोटी बोतल निकाली और पिशाच पर छिड़क दी। पिशाच दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन ने ध्यान दिया कि ताबूत के पास एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब खोली, जिसमें महल से पिशाच की आत्मा को मुक्त करने की विधि लिखी थी। जिस दिन इस महल के दीपक फिर से जलेंगे, इस आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने महल के चारों ओर बिखरे दियों को इकट्ठा किया और उन्हें जलाने लगा, लेकिन पिशाच बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगाकर आखिरी दिया जलाया। जैसे ही आखिरी दिया जला, पिशाच चीखते हुए हवा में गायब हो गया। महल की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा
और सारा वातावरण शांत हो गया। अर्जुन को लगा जैसे पूरे महल ने एक लंबी सांस ली हो। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तेरे साहस ने मुझे शांति दी। अब ये महल फिर से एक पवित्र स्थान बन जाएगा। अर्जुन ने देखा कि महल के खंडहर धीरे धीरे अपनी पुरानी भव्यता में बदलने लगे। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको महल के सच और अपने अनुभव के बारे में बताया। लोग हैरान रह गए और उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। ये कहानी केवल डर और साहस की नहीं थी, बल्कि ये सिखाती थी कि सच को स्वीकार करना और डर का सामना करना ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अर्जुन के साहस ने एक बड़ी रहस्यमय कहानी को सुलझाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर कहानी का अंत ऐसा ही होगा? अगली बार हम एक और खतरनाक रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर अपनी राय जरूर दें।